हेलो फ्रेंड्स, आज हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूल गांव में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर एक राष्ट्रीय संरक्षित स्थल है जो एलोरा गुफाओं से 1.5 किलोमीटर औरंगाबाद शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में मिलता है। आइए अब हम इसके पीछे प्रचलित इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मंदिर की संरचना 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दी गई थी। मुगल मराठा संघर्ष के दौरान मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया और कई बार इसका विनाश हुआ। शिवाजी के दादा मालोजी भोसले ने पहली बार 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के प्रयोजन में 18वीं शताब्दी में इसके वर्तमान स्वरूप का पुनर्निर्माण किया गया। यह वर्तमान में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय तीर्थ स्थल है और रोजाना यहाँ लंबे भक्तों की कतारें लगती हैं। आइए अब हम इसके पीछे प्रचलित कथा को जान लेते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में यह कथा पुराणों में वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषी गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान नहीं हो सकती है। सुदेहा संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से पुनर्विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वह उसकी जिद को टाल नहीं सका। उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन घूष्मा से विवाह किया और उसे अपने घर ले आया। घूष्मा बहुत ही विनम्र और सदाचारी महिला थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे मन से उसकी पूजा करती थी। शिव जी की कृपा से ही कुछ दिनों बाद उसके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म से ही सुदेहा और घूष्मा दोनों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। थोड़े दिनों के बाद सुदेहा के मन में एक बुरे विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा, इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ की हर चीज़ में घुसपैठ हो चुकी है। अब तक सुदेहा के मन का वह विचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। उसने मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया है। यह बालक भी उसका है। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घूष्मा का बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया और उसका विवाह हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घूष्मा के युवा पुत्र को रात्रि में सोते समय मार डाला। उसने उसका शव ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घूष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। प्रातःकाल सबको इसकी जानकारी हुई। सारे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू सिर पीटकर रोने लगे, किंतु घूष्मा सदैव की भांति शिव पूजा में लीन रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करके वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसका पुत्र तालाब के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया। वह सदैव की भांति आया और घूष्मा के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने घूष्मा से वर मांगने को कहा। वे सुदेहा के इस जघन्य कृत्य से अत्यंत क्रोधित थे। वे अपने त्रिशूल से उसका गला काटने के लिए आतुर थे। घूष्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन को क्षमा कर दीजिए। उसने घोर पाप किया है, किंतु आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब उसे क्षमा कर दीजिए। मेरे स्वामी, मेरी एक और प्रार्थना है। लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर चिरकाल तक निवास करें। शिव जी ने यह दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वे वहीं रहने लगे। सती शिव भक्त घूष्मा की आराधना के कारण यहाँ घुश्मेश्वर महादेव से विख्यात हुए।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 44,000 वर्ग फीट क्षेत्र में काले पत्थर से बना हुआ है। इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं। इसकी आंतरिक और बाहरी दीवारों पर बेहतरीन डिजाइन है। मंदिर के गर्भगृह में एक ज्योतिर्लिंग मूर्ति स्थापित है और मुख्य द्वार के सामने भगवान शिव के प्रिय भक्त नंदी की एक बड़ी मूर्ति मौजूद है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।